दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि इसराइल के दिफाई वजीर ने ईरान पर हमले की बात की है और इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसे प्री इम्पेंटिव स्ट्राइक यानी पेशगी हिफाजती हमला कहा जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर तेहरान के स्काई लाइन्स के बारे में विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं जिनमें धुएं की कैफियत नजर आती है। अलबत्ता मैं यहाँ वाजे कर दूं कि इब्तदाई इतलात में दावे बहुत तेजी से फैलते हैं। कुछ चीजें सोशल मीडिया पर आती हैं और कुछ बहुत बड़ी न्यूज एजेंसीज कंफर्म करती हैं। हम उन्हीं ही चीजों को लेंगे जो बड़ी न्यूज एजेंसीज ने अभी तक कंफर्म की हैं। इसराइली दिफाई वजीर इसराइली कार्ड्स के बयान के मुताबिक इसराइल में मुल्क गिर सतह पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया है तो क्या अमेरिका भी बराह रास्त ईरान पर हमला करेगा। एक और बड़ी खबर के तौर पर यह बात भी गर्दिश कर रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में अब तक तकरीबन 30 मकामात पर हमले हुए हैं जिनमें बाज हसास मकामात भी शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी भी अभी तक किसी बड़ी न्यूज एजेंसी की मुकम्मल और बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। इसीलिए इस हिस्से में एहतियात जरूरी है। अब आइए असल पॉइंट पर, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू होने वाली है और अगर हाँ तो कितने दिनों में। दोस्तों, कल स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का तीसरा दौर हुआ। ये दौर खत्म होता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची आते हैं और कहते हैं कि बातचीत का तजर्बा अच्छा रहा, लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानात देखें तो वो निहायत भड़काऊ हैं और कहीं न कहीं जंग की जुबान बोलते हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं कि अगले एक हफ्ते में माहौल किस तरफ जा रहा है तो आपको कुछ सिग्नल पर गौर करना होगा, खास तौर पर वो सिग्नल जो रियासतें अपने अल्फाज की बजाय अपने फैसलों और अलर्ट्स के जरिए देती हैं। इसी सिलसिले में आपकी स्क्रीन पर एक अहम प्रेस रिलीज का हवाला दिया जा रहा है कि इसराइल में मौजूद अमरीकी सफारत खाने या अमरीकी हुकूमती सिस्टम ने अपने शहरियों और अमले के लिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक हदायत जारी की हैं। इतलात के मुताबिक 27 फरवरी 2026 को अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मिशन इसराइल में गैर जरूरी यानी नॉन एमरजेंसी अमरीकी सरकारी मुलाजमीन और इनके अहले खाना को वहां से निकलने की इजाजत दी। साथ ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी हालात के बायस और गैर पेशगी इतला के अमरीकी सफारत खाना अपने अमले और अहले खाना को बाज इलाकों मसलन यरूशलेम के ओल्ड सिटी और वेस्ट बैंक जाने से रोक सकता है या पाबंदियां सख्त कर सकता है। मजीद ये कि लोग कमर्शियल फ्लाइट्स दस्तयाब होने की सूरत में इसराइल छोड़ने पर भी गौर कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात आम दिनों में नहीं दी जाती। ये एक रिस्क एंटिसिपेशन का इशारा होती है, क्योंकि अगर अमेरिका या इसराइल ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हैं तो ईरान का रद्द-ए-अमल इसराइल के अंदर भी हो सकता है और इसी खदशे में अपने शहरियों की मूवमेंट महदूद की जा सकती है। याद रहे, इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक ऐसे एडवाइजरीज जारी करते हैं तो ये एक पैटर्न बनता है कि हालात मामूल से हट रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान की तैयारी क्या है। ये सवाल बहुत अहम है और इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट सादा जुबान में बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रंप का वो जवाब सुने जो आपकी स्क्रीन पर क्लिप की सूरत में दिखाया जा रहा है। जब इनसे पूछा गया कि क्या ईरान पर हमला मिडिल ईस्ट में बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है तो उन्होंने कहा हमेशा रिस्क रहता है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान सही नीयत से नेगोशिएट करे तो बेहतर होगा, मगर इनके मुताबिक ईरान इस सिमत में आगे नहीं बढ़ रहा। इसके बाद ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के हवाले से कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरीके से मुज़ाकरात हो रहे हैं इससे वो खुश नहीं हैं और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। यहाँ एक तजाद सामने आता है। एक तरफ ईरान कहता है कि बातचीत अच्छी रही, दूसरी तरफ ट्रंप की जुबान धमकी वाली है और दोस्तों यही तजाद खतरनाक होता है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जून 2025 में जब इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन की जंग चली, इसी दौरान मुज़ाकरात और राब्तों की खबरें भी चल रही थीं, लेकिन फिर भी हमले और जवाब आए। यानी सिर्फ मुज़ाकरात का होना ये गारंटी नहीं कि हमला नहीं होगा। अब एक और बड़ी खबर के तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इसराइल जा रहे हैं। इतलाक के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा ने नोटिस जारी किया है कि रूबियो को दौरा 2 से 3 मार्च तक होगा और इस दौरे में ईरान, लबनान और गजा से मुतल्लिक मामलात जेर बहस होंगे और ट्रंप की पॉइंट प्लान 20 जैसे नकात भी गुफ्तगू में आ सकते हैं। अगर ये दौरा वाकई इन्हीं तारीखों में हो रहा है तो बहुत से मुबस्सिरीन ये नतीजा निकालते हैं कि 2 या 3 मार्च से पहले कोई इंतहाई बड़ा कदम शायद न उठाया जाए या फिर कम अज कम इस दौरे के दौरान जंगी हिकमत अमली की शक्ल वाजे की जाए। लेकिन याद रखें, हालात में अचानक तब्दीली का इम्कान हमेशा रहता है। अब आइए जिनेवा मुज़ाकरात की दाखिली कैफियत की तरफ चलते हैं।
ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने कहा है कि ये दौर अब तक का सबसे संजीदा और सबसे तवील था। इस बार दोनों तरफ की सीरियसनेस पहले से ज्यादा वाज़ेह नजर आई है। उन्होंने IAEA के जनरल डायरेक्टर राफेल ग्रोसरी की मौजूदगी की तारीफ भी की कि तकनीकी गुफ्तगू के लिए इनका होना मुफीद रहा। अब्बास अरागची के मुताबिक कुछ मामलात पर दोनों फरीकों को समझ बनी है, लेकिन कुछ नकात पर इख्तलाफ बाकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि तकनीकी टीमें पीर से दोबारा बातचीत शुरू करेंगी और अगला राउंड अगले हफ्ते होगा, जब दोनों ममालिक अपने अपने प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर बातचीत इतनी मुस्बत है तो फिर जंग की बात क्यों? यही वो मुकाम है जहाँ सियासी जुबान और जमीनी तैयारी आपस में टकराती है। ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहे हैं और ईरान एक तरफ कह रहा है कि हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, लेकिन हमले का जवाब सख्त होगा। यही प्रेशर प्लस डिप्लोमेसी की वो स्ट्रेटजी है जो अक्सर बड़ी ताकतें इस्तेमाल करती हैं। अब आइए ईरान की तैयारी पर, और मैं आपको वाजे कर दूं कि यहाँ बात खुली जंग की तैयारी की कम और डिफेंसिव प्रेशर मजबूत करने की ज्यादा नजर आती है। पहला पहलू मिसाइल और डिफेंस, एयर डिफेंस का है। इतलात के मुताबिक ईरान अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है। जिन मकामात को पहले नुकसान पहुंचाया था, इनकी मुरम्मत और तस्हीह की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर बड़ी तादाद मिसाइल लॉन्च किए जा सकें। IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हालिया मशकों में 360 फतह जैसे शॉर्ट और मिड रेंज सिस्टम का जिक्र भी सामने लाया है, जिसका पैगाम ये बताया जा रहा है पर्शियन गल्फ के आसपास मौजूद अमरीकी बेसिस और बहरी जहाज निशाने पर आ सकते हैं।